अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी काश्तकार भाइयों, मैं हूं पीरज़ादा शब्बीर हाशमी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़राई। तो आज हम बात करेंगे कि गंदम के पहले पानी पर जो यूरिया खाद का इस्तेमाल है उसमें अक्सर हमारे जो काश्तकार भाई हैं मिसिंग कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। जो यूरिया खाद है वो ज़ाया हो जाती है और हमारी फ़सल की पैदावार में वाज़े कमी देखने सामीन इस वक्त इस चैनल पर न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो बात करते हैं हम। अक्सर औकात हमारा देखने में आता है कि जो पहला पानी गंदम को लगाया जाता है तो खाद का पहले छट्टा कर दिया जाता है और उसके बाद फिर पानी लगा दिया जाता है। तो पहली गलती तो हम यहाँ पे कर डाल देंगे और फिर पानी लगा देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी खाद है वो ज़मीन की डेप्थ में चली जाएगी। चूँकि हमारी जो ये फ़सल है, इस फसल की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये ज़मीन के ऊपरले हिस्से में होती हैं। इसकी जो डेप्थ है, गहराई है या इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होती और ये खुराक अगर हम पानी देते हैं तो पानी की वजह से जो खुराक नीचे चली जाती है तो उस खुराक को ये हासिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो खाद है वो हमारी 0.5% ज़ाया हो जाती है और हमारी जो फसल है इसको खुराक जब कम मिलेगी तो साफ ज़ाहिर है इसकी पैदावार में कमी आएगी और फसल कमज़ोर होगी। तो ये तो बिल्कुल गंदम के हवाले से जो खाद का जो प्लान है, ये जो तरीक़ाकार है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। तो बेहतर ये है कि इसको वत्तर हालत में इसका छट्टा किया जाए। बात करते हैं वत्तर हालत की, तो वत्तर हालत पर छट्टा किया जाता है लेकिन वहाँ पर भी बाज़ टाइम गलती हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। जो तरीक़ाकार है, जो टाइमिंग है वो सही तरीके नहीं मिल पाती, तो उस वजह से भी खाद का जो है यूरिया खाद का ज़्या हो जाता है। और ये एक फ़सल की इस जो स्टेप है, इस स्टेप पर फ़सल की ये एक अहम जुज़ है जिसकी वजह से ज़मीन की इसकी जो टिलरिंग है, इसके जो शगुफ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनने होते हैं और अगर हमारी खाद इसको अवेल फ़सल को नहीं होगी तो ये टिलरिंग में कमी आएगी और हमारी जो फ़सल है वो उसके सिट्टे भी कम होंगे, उसके दाने भी कम होंगे, तो लामाला बात है उसकी पैदावार में भी कमी आएगी। तो इसलिए नाइट्रोजन का जो सही इस्तेमाल है हम बर वक्त इस्तेमाल करेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे ही हमें फ़ायदा मिलेगा। और वत्तर पर जो सही तरीक़ाकार अपना है वो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आगे। उससे पहले ये कि हम रूटीन में करते क्या हैं। ज़्यादातर जो हम ज़िया करते हैं जो खाद, वो भी मसला बन जाता है। वो ये है कि जैसे हमने पहले पानी से खाद दी थी तो वो खाद जो है वो ज़्यादा नीचे ज़मीन की निचली सतह पे चली गई, डेप्थ में चली गई, तो वो फसल को नहीं मिल पाई और उसका नुकसान हो गया। वत्तर हालत में जब खाद का छट्टा करते हैं तो यहाँ पर भी अक्सर हमारी खाद जो ज़ाया जाती है, लेकिन ये है कि वो खाद नीचे जाती है और ये खाद जो है ये ऊपर को चली जाती है। इसमें जब हम पानी लगाते हैं तो पानी के तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हमें खाद का छट्टा जो है वो ज़रूर कर देना चाहिए। तार-वत्तर होना चाहिए, इतना तार-वत्तर होना चाहिए कि जैसे गारा टाइप। पाँव आपके जब धंस रहे हों, ज़मीन हल्का फुल्का बर्दाश्त कर रही है पाँव को लेकिन पाँव ज़मीन में धंस रहा है, वो इसका जो सही टाइम है खाद छट्टा देने का। अगर हम अक्सर औकात होता है ऐसा है कि हम लेट कर जाते हैं, जब वत्तर कम हो जाता है तकरीबन 5वें दिन या 6ठे दिन या 7वें दिन बाज़ टाइम देखते हैं कि किसान भाई इसका यूरिया खाद का छट्टा कर रहे होते हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि ज़मीन के अंदर जो नमी है वो कम हो जाती है और टेम्परेचर की वजह से खाद जो है वो फौरी तौर पर जज़्ब नहीं होती। तो ज़्यादा टेम्परेचर दिन में जैसे थोड़ा होता है तो उस टेम्परेचर की वजह से खाद जो है वो फ़ज़ा की आलूदगी में ऊपर चली जाती है। तो इस तरह खाद ऊपर चली जाती है, वो ज़िया हो गया। और उस तरह जब पानी से पहले हम खाद देते हैं तो वो नीचे चली जाती है, तब ज़िया हो गया। दोनों सूरतों में खाद का जो है वो नुकसान होता है और हमारी जो फसल है ये हमारी इसकी जो पैदावार में वाज़े कमी आ जाती है। और एक चीज़ और है कि हमारा जो सही टाइम पे भी छट्टा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आया है कि दिन के 11-12 बजे छट्टा कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि जो सही टाइमिंग है
वो दिन के असर से लेके मगरिब तक, या मगरिब के बाद तो खैर अंधेरा हो जाता है, कोशिश करें कि दिन में ही करें। असर से मगरिब का जो टाइमिंग है ये बेहतरीन टाइम है यूरिया खाद का गंदम के ऊपर छट्टा करने का, और इससे ही जो फसल है आपको इंशाल्लाह वो भरपूर उसको जो ये खाद की जो ताकत है, जो ग़िज़ा है फसल को, पौधे को, वो पूरी मुहैया होगी, तभी जाके आपकी जो फसल है वो बेहतर अंदाज़ में शगुफ़ों में काफ़ी इजाफ़ा होगा। तो इन शगुफ़ों की वजह से सिट्टे बढ़ेंगे और फिर दाने बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारी जो पैदावार है, हमारा जो हदफ़ है वो हमारी जो नसीब में है वो ज़रूर मिलेगा। और हमें हमारा काम है मेहनत करना, और बाकी जो रब करीम ने हमारे नसीब में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।